नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपने बीए एलएलबी कर लिया, उसके बाद में फिर आप कोई सी भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने जो इंटरेस्ट का फील्ड है उस क्षेत्र में आप पढ़ाई कीजिए, एमबीए कीजिए। किसी को बीई बीटेक करना है तो चूंकि आपने 12th तक साइंस में पढ़ा हुआ है, मैथ्स लेके पढ़ा हुआ है, तो आप उस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी महंगी डिग्री लेने का आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि आप भले ही कहीं से भी विदेश से पढ़ के आ जाएं या कोई सी भी यूनिवर्सिटी से लेके आ जाएं, अगर जिस क्षेत्र में आप काम नहीं कीजिएगा तो वो आपका जो नॉलेज है या ज्ञान मतलब एक सीमित क्षेत्र में ही बन के रह जाएगा। तो क्या है कि हम एजुकेशन करें तो सैंडविच जैसा करें, मतलब पहले हमने 12th तक पढ़ाई करी, फिर लोग कंफ्यूज रहते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या है फील्ड में। देखिए, हर जमीन के नीचे पानी है, लेकिन वो कितने फीट पे निकलेगा वो किस्मत की बात है। ऐसे कैरियर में है, ऐसा नहीं है कि कोई कैरियर बेकार है। आप कुछ भी कर रहे हैं दिल से कीजिए, उसको आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बोझ है, 10 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक की नौकरी है, क्योंकि वो गया जमाना 10 से 6 की नौकरी। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जगह आज की तारीख में तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जितनी पहले प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी बेचारे सफ़र करते थे, तो ये लेबर ऑफिसर लोग आराम से सोते रहते थे, बोले हमरा तो क्या करना है, मिलिए रहा पैसा महीना का आखिरी में। आज जब उनके मान लीजिए बच्चे भी गवर्नमेंट ऑफिस में आ गए, अब जो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो प्रेशर और पॉलिटिक्स प्रेशर चलता था, आज वही कॉपी पेस्ट हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं की आत्मा जानती होगी कि कोई कैसे कर रहा है और कैसे चला रहा है नई चीज़ों को। तो खैर हम लोग एनीवे, चूँकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ तो मैं लॉ को इसलिए हमने एमएलए बनने के लिए चूज किया, क्योंकि इसमें आपके लिए इजी रहेगा। कल को पॉलिटिक्स में मान लीजिए नहीं हुआ तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक होना चाहिए जीवन में कि हमें क्या करना चाहिए। एक लॉन्ग टाइम प्लान होना चाहिए कि हमको अल्टीमेटली यही बनना है। अब वही बनना है तो आज तो बन नहीं जाइएगा, उसके लिए भैया तैयारी लगेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं बॉम्बे में था सन 2000 में, 2000 में सेल्स प्लानिंग मार्केटिंग में था, मल्टीनेशनल कंपनी में, टायर कंपनी, जापानीज कंपनी में। मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि मैं इस कंपनी का ना पार्ट हूँ और ना मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मैंने करियर की शुरुआत कौन सी जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी से काम किया। बहुत मेहनत की और बहुत सीखा। मेरे बॉस ने भी मुझे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख, तू है असिस्टेंट, मैं तेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा सकता हूँ, ना तेरी पोस्ट भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि शाम को बात किया और सुबह रहते को लेटर दे दो। ये एचआर का मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनी है, मैं क्यों बात करने जाऊँगा। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, श्री सुनील गांग साहब, जो मेरे बॉस रहे हैं, पहले बॉस हैं। और मेरे आखिरी बॉस के भी मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री प्रेम दुआ साहब। और इसके बीच में बहुत अच्छे बॉस मिले हैं, जो हेमराज डावर साहब, जिन्होंने मुझे लॉ करने की परमिशन दिया। मैं जॉब करता था, फिर लॉ करता था, क्योंकि मैंने साहब को बोला कि मैं साहब, मेरे को देखो नौकरी करना नहीं आती कि कैसे नौकरी की जाती, कि काम करूं कि चापलूसी करना हो या पॉलिटिक्स करूं। अगर मेरे को पॉलिटिक्स ही करना है तो फिर मैं उस प्लेटफॉर्म पे ही करूं जहाँ पे दूसरे लोग करके, बोले फिर मैं क्या करूं। तो मैंने, साहब मेरे को लॉ करने की, एलएलबी करना चाहता हूं, ताकि कल को मैं जॉब नहीं करूं तो मैं अपना प्रैक्टिस करूंगा, न्याय के क्षेत्र में काम करूंगा, समाज को सेवा करके उससे थोड़ा मैं भी, मेरा भी घर चलेगा, 4 पैसे कमाऊंगा। ठीक है, उन्होंने मुझे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी दी, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं एडवोकेट बना। देखिए, हमको लगता है कि मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी। नो, वो प्लेटफॉर्म देने वाले कौन होते हैं? पहले माँ बाप, जो इन्होंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। खैर हमें तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे समय में तो 90
पहला हमने एडमिशन जब भी लिया तो ठीक है, 5वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं क्योंकि मोहल्ले के पास में ही था। फिर बाद में हम सरकारी स्कूल में पढ़े ऑलमोस्ट। 5वीं के बाद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, बिहार में पढ़ा हूँ 3 साल। फिर उसके बाद में पूरा इंदौर में पढ़ा हूँ। तो एनीवे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको प्लान ए और प्लान बी दोनों की बात करूँगा। ऐसा नहीं होता, नहीं बने तो फिर क्या हम करें? तो उसके बाद में हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, हम ये नहीं बन सके तो चलो हम ये कर रहे हैं। देखिए, हम समाज की सेवा ही करके हमें अपना करियर भी बनाना है, इसी समाज में बनाना है, 4 पैसे कमाना है, इसी समाज में सोसाइटी के लोग देंगे हमको। तो क्यों ना हम अच्छा और ईमानदारी और शुद्धता के साथ काम करें, समाज में अपना नाम बनाएँ। और चूँकि हम लोग सेल्फ स्टार्टेड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और पॉलिटिशियन भी बोल लीजिए क्योंकि ये भी प्रोफेशन ही है। तो सैलरी तो मिल ही रही है ना, एमएलए की सैलरी मिलती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, मोर देन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तो मिल ही रहे हैं। फिर बाद में जब ये एमएलए नहीं नहीं रहते हैं या एमपी नहीं रहते हैं तो फिर इनकी सैलरी आधी हो जाती, पेंशन तो मिल ही रही ना। अब इनके पास में ऑप्शंस रहता है कि अब मैं मान लीजिए नहीं करना पार्टी पॉलिटिक्स में, अब प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं न्याय से दिलाना चाहता हूँ सोसाइटी को। जो भी भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल पॉजिटिविटी और एक फोकस्ड टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि आप 11th-12th में ही आपके पढ़ाई पे 20% फोकस कीजिए और 80% सोसाइटी को देना चाहिए, दे दीजिए। तो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आप 5 साल 10 साल आपने सोसाइटी को भी दे दिया पैरेलली। अब आप जैसे ही आपके पास में आपने मान लीजिए 21 साल के हो गए, 25 साल के हो गए ना, 25 साल की एज से 30 साल 30, मैं तो बोलूँगा कि 30 प्लस होंगे ना, देन एक मैच्योरिटी आती है क्योंकि एक इंटीग्रेटेड आप में कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्या होता है, कोई भी आप पॉलिसी बना लीजिए, कोई भी आप एक डिसीजन लीजिए, तो आपके डिसीजन से जब आप कोई विधायक बन जाते हैं, उनके एक डिसीजन से उस क्षेत्र का बहुत या तो फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, और नहीं तो एक बीच का होता है जिसके ना फायदा है ना नुकसान है, बस हाँ ठीक है, वोट देना था हमने भी वोट दे दिया, विधायक जी भी विधायक बन गए, क्या उनको भी कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली, कैबिनेट नहीं मिली। बहुत से ऐसे लोग विधायक भी देखे कि विधायक विदाउट पोर्टफोलियो, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो अब मिनिस्ट्री नहीं है किसी डिपार्टमेंट के, वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है उतनी ज़्यादा। बट ठीक है, चुनाव में सैलरी भी आ रही है उनको, और कहीं भी जा रहे हैं तो थाना पुलिस में है, उनकी वैल्यू सुनी जाएगी। क्योंकि जब मैंने बिहार में ऐसे विधायक को भी देखा है कि, और बिहार के लोग जानते भी होंगे उनको, कि लोग विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, और उनको गुहार लगाना पड़ रही है कि हमारा थानेदार बातें नहीं सुनता है। सोचिए मजबूरी का लेवल देखिए कि एक विधायक जो कि सीटिंग सरकार में विधानसभा के स्पीकर हैं, और वो गुहार लगा रहे हैं और पब्लिकली मीडिया में बोल रहे हैं कि टीआई हमारी बात नहीं सुनता, थानेदार हमारी बात नहीं सुन रहा। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि पावर किसी पोस्ट में नहीं होती है, नॉलेज इज अ पावर। आपको पूरा इंटीग्रेटेड पता होना चाहिए कि क्या, और वो चीज़ आपको जब आप एलएलबी करेंगे तो उसमें लॉ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव भी पढ़ेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। लॉ की पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज समझ लीजिए, हाउ अवर सिस्टम इज वर्क, देश का सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें एक ऑप्शन होना चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे, मेहनत खूब करेंगे खूब। अच्छा, पॉलिटिक्स में पहला पी जो होता है वो केवल पैसेंस का ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपने पार्टी पॉलिटिक्स में खूब काम किया, बोले भैया हम तो बहन की शादी समझ के काम किए खूब, ताकि ये सब चीज़ें
मज़ाक कर रहा हूँ, बहन की शादी या कुछ ऐसा फंक्शन जो कि बहुत जब वो होता है जिसमें कि हम क काम नहीं करें तो हमारी इज़्ज़त चली जाए और वो सारी चीज़ें। तो उस समझ के हमने काम किया और उसका आउटकम्स नहीं मिला, तो बहुत दुःख होता है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स का पहला पी इक्वल टू पेशेंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा दूसरे टॉपिक पे। ठीक है? ओके जी, नमस्कार।